मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अभी तक आपने लाख की चूड़ियां पाठ का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक प्रस्तुतिकरण देखा। इसी प्रस्तुतिकरण को आगे बढ़ाते हुए हम लोग लाख को अन्य विषयों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। लाख को अभी तक हमने एक पाठ के रूप में लाख की चूड़ियां जो हिंदी भाषा और साहित्य में संकलित है उसमें देखा था, लेकिन अब इसी लाख को हम अन्य विषयों के साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे। इन अन्य विषयों में कृषि विज्ञान, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र का समावेश रहेगा। चलिए तो हम देखते हैं और अपनी रोचकता को बरकरार रखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम सर्वप्रथम लाख शब्द की उत्पत्ति पर चर्चा करेंगे। उत्पत्ति का अर्थ लाख शब्द के जन्म से है कि लाख शब्द कैसे बना। तो आइए जानते हैं। लाख को लाह के नाम से भी जाना जाता है। लाख शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के लाक्षा शब्द से मानी जाती है। माना जाता है कि लाखों कीड़ों से उत्पन्न होने के कारण ही इसका नाम लाक्षा पड़ा। तो हम यह जानते हैं कि लाख शब्द की उत्पत्ति लाक्षा शब्द से हुई है, जो कि एक संस्कृत भाषा का शब्द है। लाख को हम बहुत पुराने समय से जानते हैं। लाख कोई आधुनिक समय की कोई भी वस्तु नहीं है। लाख प्रागैतिहासिक काल से ही भारत के लोगों से परिचित है। अथर्ववेद में भी इसका वर्णन है। यहाँ तक महाभारत में लाक्षागृह का उल्लेख है। लाक्षागृह अर्थात लाक्षा यानी कि लाख के घर का उल्लेख है, जिसमें कौरवों ने पांडवों को ठहराया था। कौरवों ने पांडवों के लिए एक घर का प्रबंध करवाया था जो लाख से बनाया गया था। उसी घर को, उसी स्थान को लाक्षागृह कहा गया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जब उस घर को जला दिया गया था, उसके जो अवशेष, जो उसका बचा हुआ रूप है, वो आज इस रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। लाख से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं, जैसे चूड़ियाँ, कड़े, विभिन्न प्रकार के सजावटी सामान, खिलौने, सजावटी पेन, आभूषण आदि। फर्नीचर के लिए रंग तथा वार्निश बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि आप लोग चित्र में देख सकते हैं, हम यहाँ देख रहे हैं कि बल्ब की जो शेप होती है, उसके नीचे बल्ब के जो पार्ट होते हैं उनको चिपकाने के लिए भी हम लोग लाख का प्रयोग करते हैं। कुछ खिलौने बनाने के लिए भी हम लाख का प्रयोग करते हैं। चूड़ियाँ, कंगन आदि बनाने के लिए भी हम लाख का प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ सिल्क की साड़ियों पर रंग करने के लिए लाख का प्रयोग किया जाता है। उसी के साथ जैसा कि फर्नीचर पर पेंटिंग या वार्निशिंग करने के लिए भी हम लोग लाख का प्रयोग करते हैं। लाख भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि लाख भारतीय संस्कृति का प्रतीक है और लाख भारतीय सांस्कृतिक धरोहर है। लाख से बनने वाली चूड़ियाँ हमारे देश की संस्कृति का अटूट हिस्सा है। लाख से बनने वाली चूड़ियाँ नवविवाहिता की पहचान का प्रतीक है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त अन्य राज्यों में भी लाख की चूड़ियों का प्रचलन सदियों से चला आ रहा है। यह हमारे देश की धरोहर ही है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सभी इसका प्रयोग अपनी सांस्कृतिक पहचान अथवा अस्मिता के लिए करते हैं। लाख आत्मनिर्भर भारत की पहचान है। देखा जाए तो आत्मनिर्भर भारत की पहचान लाख किस प्रकार से है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ी सी और समझेंगे कि लाख किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत की
पहचान है या भारत को किस प्रकार आत्मनिर्भर बनाने के लिए लाख एक ऐतिहासिक कदम उठा रहा है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो देश भर में रोजगार पाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ रहा है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और रोजगार की कमी होती जा रही है। भारत आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रहा है और इस कदम को उसकी मंजिल तक ले जाने के लिए लाख की खेती करना एक महत्वपूर्ण निर्णय हो सकता है, क्योंकि लाख की खेती अन्य फसलों की खेती की भांति जटिल और अधिक लागत वाली नहीं होती। यह कम लागत में अधिक मुनाफा देती है, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाया जा सकता है। बच्चों, एक सर्वे अर्थात एक सर्वेक्षण के अनुसार झारखंड राज्य में रांची जिले के किसानों को कृषि से होने वाली आय में धान की खेती को छोड़कर सबसे अधिक फायदा लाख की खेती से होता है। देश के लगभग 30 से 40 लाख परिवार लाख की खेती से जुड़े हुए हैं। जाहिर है कि इसमें महिलाओं की भी अहम भूमिका है। अपने पति की कमाई का बोझ कम करने के लिए महिलाएं भी आत्मनिर्भर हो रही हैं और लाख की खेती में अपना अहम योगदान दे रही हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाख की खेती में जब महिलाएं योगदान देंगी तो वह स्वयं पर निर्भर रहेंगी, वह आत्मनिर्भर होंगी और वह अपनी अस्मिता को बरकरार रख सकेंगी। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि लाख आत्मनिर्भर भारत की योजना को साकार कर सकता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से हम देख सकते हैं कि लाख का महत्व क्या है और किस तरह से ये किन किन वस्तुओं में प्रयोग किया जाता है।